सो ये है मेरा टेस्ट रीजनिंग का। काफ़ी दिनों बाद टेस्ट देने के बाद भी मेरा देख सकते हैं इतना मतलब हाइपर होके मतलब कि मेरे से रीजनिंग नहीं बन रहा है या रीजनिंग में मुझे मिस्टेक हो रही है। So hello friends, welcome back to my another video. I hope कि you are doing all well. आज मेरे दिन की स्टार्ट होती है ब्लैक टी बिकॉज आई नीड सम टाइम ब्लैक टी। वैसे भी मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी तो मुझे वैसे भी खांसी वगैरह हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर ने दूध वगैरह पीने के लिए मना करा है। सो इसलिए मैंने स्टार्ट करा अपना ब्लैक टी। तो वैसे भी आज मेरी आँख काफ़ी ज़्यादा जल्दी खुल गई थी क्योंकि मैं 5 बजे के आसपास जग गई थी। तो उठ के सबसे पहले मैंने अपना फ्रेश वगैरह हो गई, उसका ब्लैक टी बनाया। ब्लैक टी बनाने के बाद मैंने अपनी टेबल की सफाई करी। देन उसके बाद मैंने अपने बनाई टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज टू डू लिस्ट बनाने से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम जितनी भी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि आज आपने कितना कंप्लीट कर लिया है और ओवरऑल आपने 1 मंथ में कितना कंप्लीट करा है या 1 वीक में कितना कंप्लीट करा है। मुझे भी किसी ने सजेशन ही दिया था कि आप टू डू लिस्ट बना के अपना स्टडी स्टार्ट किया करिए। पहले तो मैं ऐसे ही क्लासेस वगैरह ले लेती थी कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है, मैं टारगेट नहीं बनाती थी, अपने माइंड में ही सेट कर लेती थी। लेकिन जब से मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू करा है ना, लिटरली बताऊँ मैं आपको, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है मेरे लिए ये। इससे मुझे बहुत हेल्पफुल मिला है क्योंकि फिर जितना मैं टारगेट बनाती हूँ ना उतना मुझे अचीव करना ही होता है। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन जितना भी बनाती हूँ ना उतना मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ। सो आज के दिन की स्टार्टिंग मैंने कर दी है अपनी इंस्पेक्टर चालीसा से। ये मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब रही है मेरी ये बुक, बिकॉज इससे मुझे कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। क्योंकि इससे कैलकुलेशन मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी हुई है ना, हद से ज़्यादा अच्छी हुई है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि आप बड़ी चीज़ों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं लेकिन छोटी चीज़ों में हम अक्सर अटक जाते हैं, लाइक डिवीज़न में या मल्टीप्लाई में या मतलब एवरीथिंग में। लेकिन इस बुक से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि मुझे डिवीज़न बहुत ज़्यादा ईजिली मैं करने लग गई हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं ऑप्शन से उसे कितनी जल्दी कर ले रही हूँ, वो और अच्छी बात है मेरे लिए। सो इस बुक को मैं हमेशा डेली 30 से 40 मिनट देती ही देती हूँ। ये मैंने अपनी लाइफ में रूल बना लिया है कि कैलकुलेशन में जितना आप अपने आप को टाइम दोगे ना, 30 से 40 मिनट, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइस प्लीज़ मेरी वॉइस पे मत जाना, मेरी तबीयत ठीक हो गई है लेकिन अभी भी खांसी जुकाम है मेरे को, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी इग्नोर करना। थोड़ी भारी भारी वॉइस लग रही है लेकिन आप इसको इग्नोर करना। अगर पेपर में अपने टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना है तो उसके लिए कैलकुलेशन पे वर्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए, टाइम को सही टाइम में अपना एग्ज़ाम करने के लिए मैंने कैलकुलेशन पे वर्क करना शुरू कर दिया है, जिससे मेरे एग्ज़ाम में मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में ईज़िली मैं कर सकूं। क्योंकि कैलकुलेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज एग्ज़ाम के लिए कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 से 40 मिनट कैलकुलेशन पे वर्क करने के बाद मैं लेने लग गई थी खान सर की क्लासेस हिस्ट्री की। अभी भी वैसे मैंने ना इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखा ना, लास्ट में क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा है। लाइक मैंने आरपीएफ एसआई का भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा और रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है 24 में मैंने उसको भी देखा है, उसको भी एनालिसिस करा है। तो उसमें ना हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और हिस्ट्री में जिन चैप्टर से पूछे गए हैं ना, तो मैंने उसकी क्लास लेनी शुरू कर दी है। हालांकि नोट्स मेरे बने हुए हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं बने थे क्योंकि मैंने हिस्ट्री इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी थी पहले। मतलब अच्छे से इन द सेंस मैंने वन लाइनर में पढ़ा था, उसको इतना डीपली नहीं पढ़ा था। सो मैंने अभी सर की क्लासेस लेना शुरू कर दी है और हिंदी 2 की क्लास ले रही हूँ, जिससे मैं फास्ट इसको रिविज़न कर सकूँ और अपने जो नोट्स थोड़े बहुत रह गए हैं मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि मैं नोट्स वगैरह बनाऊँ। लेकिन हाँ, मैं उन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ जो पेपर में ज़्यादा पूछे गए हैं। लाइक आरपीएफ एसआई में भी मैंने देखा है, उसको एनालिसिस करा है और प्रीवियस ईयर पेपर में भी जो मैंने देखे हैं ना, तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। और वैसे भी मैं जीएस को कितना भी पढ़ लूँ ना कहीं से जीएस मेरी छूट ही जाती है। सो इसलिए मैंने डिसाइड करा था, लास्ट टाइम भी जो मेरे स्कोर अच्छे आए थे जीएस में
वो इसी तरीके से आए थे कि जो जो पेपर में पूछा गया है ना उन उन टॉपिक पे ही मैंने वर्क करा, क्योंकि जीएस पूरे 15 सब्जेक्ट मिला के बनती है, तो यार मैं एक टाइम पे मतलब इतना नहीं पढ़ सकती। और मैंने हमेशा कॉलेज के पीछे पढ़ाई करी है, इन द सेंस मैं कभी पढ़ाई में थी ही नहीं इतनी अच्छी, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाई वगैरह करना। हाँ, मुझे पढ़ाई करना अब अच्छा लगता है, पहले नहीं लगता था, मैं गेम वगैरह ही खेलती रहती थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं खुद के लिए टाइम दूंगी, अपने स्टडी को टाइम दूंगी प्रॉपर। सो मैंने अपनी जीएस की क्लास वगैरह लेने के बाद मैं हो गई थी तैयार, और यहाँ मैं जा रही थी मम्मी को छोड़ने, और मम्मी यहाँ पे बोल रही थी मुझे, हालांकि बहुत बुरा लग रहा था मम्मी को छोड़ने के लिए जा रही थी मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी। मम्मी होती है पास में तो सारे दुख दर्द सारी पीड़ा भूल जाती हूँ मैं। लेकिन अब मम्मी जा रही हैं और यहाँ से रिक्शे में बैठ के मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ स्टेशन के लिए। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी स्टेशन, और स्टेशन से फिर मैंने मम्मी की टिकट वगैरह ली और यहाँ बिठा दिया मैंने मम्मी को ट्रेन में। फाइनली मम्मी चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। और पता अच्छी बात है कि मम्मी का भी मन नहीं था जाने का, लेकिन घर पे दीदी अकेली थी, काम करना जॉब करना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मम्मी को जाना पड़ा। मम्मी का फ़ोन आया, पता मुझे इतना रोना आ रहा था ना, नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि मम्मी के साथ ही सोना हो रहा था। और मम्मी इतनी केयरिंग कर रही थी, पानी गर्म करना, हाथ की सिकाई करना, खाना बनाना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मम्मी गई ना तो एकदम उदास उदास सा ही लग रहा था। सो मैं रूम में आके सबसे पहले मैंने अपनी रूम की सफाई करी और 10-15 मिनट मैंने रेस्ट करा, फ़ोन वगैरह यूज़ करा। देन उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना मॉक टेस्ट देने रीजनिंग का, क्योंकि मैं रीजनिंग की कोई क्लास वगैरह लेती नहीं हूँ। और मतलब नहीं लेती इन द सेंस, ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं लेती, क्योंकि जब मैं सोती हूँ तो मैं जो सर की क्लास होती है ना वो 1/2 करके फास्ट में ले लेती हूँ 10-15 मिनट में। तो वो एक तरीके से यही है कि मतलब मैं क्लास वगैरह नहीं ले पाती तो मैं उस तरीके से ले लेती, क्योंकि मुझे पता है रीजनिंग मेरी 99% क्लियर है। 0.1% अगर फंसेगा तो फंसेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आकर टेस्ट वगैरह दे देती हूँ, जिससे मेरा माइंड भी भटका रहेगा और मैं अपना टेस्ट भी दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पढ़ाई वगैरह नहीं करी है। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी तो सोचा कि आके मैं टेस्ट वगैरह ही दे देती हूँ, जिससे मेरा ध्यान भी भटका रहा है और मैं अपना टेस्ट वगैरह भी दे लूँ। सो मैंने रीजनिंग का ही टेस्ट दिया, क्योंकि मैथ का भी नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैथ मैंने मतलब पढ़ी है लेकिन प्रॉपरली उस तरीके से नहीं पढ़ी जिस तरीके से मैं पहले पढ़ रही थी। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मेरा फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, 102 103 तो नहीं हो पा रहा था, सर में भी दर्द हो रहा था और वायरल फ़ीवर था, मुझे खांसी जुकाम अभी भी है। तो उस टाइम नहीं हो पा रहा था, मम्मी ने मुझे हमेशा रेस्ट करने के लिए बोला, तो मैं रेस्ट ही कर रही थी। मैं मतलब क्लासेस ले रही थी लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पा रही थी खुद से, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में कैनुला लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मतलब जितना हो पा रहा था उतना मैं कर रही थी, लेकिन प्रॉपरली कह लो कि जो मैं क्लासेस लेती थी उस तरीके से नहीं ले पा रही थी। सो बात करते करते मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और मैं इसको लाइव में ही सबमिट करूँगी। तो है ना, मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब काफ़ी दिनों बाद मैंने ये रीजनिंग का टेस्ट दिया है आफ्टर माई तबीयत। मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया था, मैंने कोई क्लास नहीं ली है। और देख सकते हैं अभी भी 12 मिनट के आसपास है और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और मैं ना अभी लाइव में ही सबमिट करूँगी कि किसी को ये ना लगे कि ये टेस्ट मतलब मैं मतलब पहले का ही मैं रिव्यू वगैरह दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। और देख सकते हैं ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी भी टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, लेकिन मैं इसको सबमिट कर रही हूँ क्योंकि मेरा कंप्लीट हो गया है। सो नाउ मैं सबमिट कर चुकी हूँ, प्रोसेसिंग में है। इसको आप देखते हैं आफ्टर रिजल्ट क्या है मेरा। सो वेट करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है, ये व्यू रिजल्ट हो गया है। सो ये है मेरा टेस्ट रीजनिंग का। काफ़ी दिनों बाद टेस्ट देने के बाद भी मेरा देख सकते हैं मतलब एकदम, इस पर मैं इसको जूम कर देती हूँ, 30,259 में से मेरी रैंक 1 आई है। और ये मैंने दिया है रीजनिंग का टेस्ट, मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं छोड़ा है, मेरा कोई मिस्टेक नहीं है। सो लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी ना कि रीजनिंग में कैसे स्कोर बढ़ाएं। तो देखो मैं आपको ना बेस्ट सॉल्यूशन बताती हूँ कि रीजनिंग पहली बात तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको इतना मतलब हाइपर होके मत लो कि मेरे से रीजनिंग नहीं बन रहा है या रीजनिंग में मुझे ये मिस्टेक हो रही। रीजनिंग को जितना आप इजीली लोगे ना उतना अच्छा रहेगा। और रीजनिंग जब भी आप फ्री टाइम रहे ना, जब भी आपका मन कुछ भी करने का कर रहा हो ना, तो आप रीजनिंग को लेकर बैठ जाओ।
तो या तो सबसे पहले ना यही सोचा करो कि मैं इसको माइंड में सॉल्व करूँ। जितना आप अपने माइंड में सॉल्व करोगे ना उतना ईजी रहेगा आपके लिए रीजनिंग बनाना। ठीक है, जितना कॉपी पेन मतलब कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें मतलब वो मतलब बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो उसमें चाहिए होता है, तो उसके लिए आप यूज़ करो। लेकिन जब भी आपके पास टाइम मिले ना आप रीजनिंग की क्लासेस वगैरह लेकर बैठ जाया करो। एटलीस्ट आप उससे एक क्वेश्चन तो आप सीखोगे ही सीखोगे ना। तो उसमें बिल्कुल भी हाइपर मत हो। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दी हमें रीजनिंग के लिए बताओ। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले अपने माइंड में ही इसको क्विक सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर नहीं होता है तो वीडियो को रोक के, जब भी आप क्लास लेते हो कॉपी पेन लेकर बैठो, वीडियो को रोक के पॉज करके उसको आप खुद से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया करो। उसके बाद नहीं निकलता है तो टीचर्स तो है ही आपको बताने के लिए। सॉरी। देन कोशिश यही करो कि आप खुद से कर सको। सो आपने मेरे रीजनिंग का मतलब देख ही लिया होगा कि मेरे कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर नहीं आए हैं, ये सब तो मैंने आपको बता दिया है कि रीजनिंग को कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैं उसी तरीके से फॉलो करती हूँ, उसी तरीके से पढ़ाई वगैरह करती हूँ, सब बता दिया है। सो रीजनिंग के टेस्ट देने के बाद मैंने 10-15 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट लिया और अपनी जो मेडिसिन वगैरह खानी थी वो मैंने खा लिया है। देन उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी मैथ की क्लास लेने। 2-2.5 घंटे के आसपास मुझे ये क्लास लग जाएगी, क्योंकि 1.5 घंटे के आसपास की ये क्लास है, तो इसको मैं रोक के सॉल्यूशन करने की भी कोशिश करती हूँ। तो मुझे ये 2.5-3 घंटे आराम से लग जाता है मुझे एक क्लास में मैथ की में, क्योंकि मैं वीडियो को रोकती हूँ, देन उसको खुद सॉल्व करती हूँ। फिर अगर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो सर का मैं देखती हूँ 1 से 2 बार। तो मुझे इसी के आसपास लग जाता है, 2 से 3 घंटे के आसपास मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और जो मतलब चीज़ मुझे इनकी ये अच्छी लगती है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4 क्वेश्चन और बता देते हैं सर। तो मुझे इनकी क्लासेस लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सही मायने में बताऊँ ना, अगर मैं मैथ की क्लास नहीं लेती तो मेरा दिन होता ही नहीं है। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं ले रही तो मैं इवनिंग में तो लूँगी ही लूँगी, लेकिन मैं सर की क्लास ज़रूर लूँगी। मुझे सर की क्लास लेने का ना बहुत ज़्यादा मैथ में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सर इस तरीके से पढ़ाते हैं ना यार कि इतना इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसे अभी सर ने बताया कि 95 का स्क्वायर कैसे होता है, मतलब लास्ट में अगर 5 यूनिट संख्या 5 है, आप उसके स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से सर ने बताया, जो मुझे इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि आप कभी उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक के साथ साथ सर ने वो ट्रिक बता दिया, वो तरीका बता दिया, किस तरीके से आया है वो बता दिया। पहले मैं उसको निकालती थी, लेकिन अब मैं नहीं निकालती, अब मुझे ईज़ी तरीका पता चल गया है सर का। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और मुझे वैसे भी पहले मैंने कभी इतनी मैथ मेरी अच्छी थी ही नहीं, लेकिन सर की क्लासेस लेने के बाद मेरी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और बहुत अच्छी हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम ही अच्छी हो गई है, लेकिन मेरी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। जहाँ मैंने टाइम वेस्ट करा था ना अपना 1 साल 2 साल चीज़ों को समझने में, कोचिंग वगैरह में, ये करो, वो मैंने बहुत जल्दी मैंने कवर करा है। हालांकि टाइम जो मेरा गया है वो मेरा कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं अब उस टाइम को वेस्ट नहीं करती। अब मैं यही सोचती हूँ कि फ्री टाइम में क्या करूँ, तो मैं हमेशा मैथ लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि पहली बात स्कोरिंग सब्जेक्ट ही मैथ, रीजनिंग है, हिंदी है, तो मैं उस चीज़ पे वर्क करने लग जाती हूँ। सो क्लास लेने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी यहाँ पे करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसेंटली अभी नेशनल गेम्स वगैरह भी चले थे, अभी एग्ज़ाम भी एकदम नज़दीक है, तो मैं करंट अफेयर लेकर बैठ गई थी, पिछले करंट अफेयर। और मुझे कमेंट करके बताना कि 38 नेशनल कहाँ पे हुए हैं और इसकी ओपनिंग किसने करी है, तो मुझे कमेंट्स करके बताना और उसकी थीम क्या है। सो अभी मैं 38 नेशनल गेम्स के नोट्स वगैरह बना रही हूँ, और मेरे पे ये मतलब A4 शीट रखी हुई थी, तो मैं शीट पे ही अपने करंट अफेयर के नोट्स वगैरह बनाती हूँ, जिससे मैं इसको कैरी भी कर लूँ और ईज़िली मैं इसको रिवीजन भी कर लूँ। तो मैं इसी तरीके से नोट्स वगैरह बना रही थी, और अभी मैंने जब इसको डाला ना तो ऊपर ही क्लास वगैरह मिल गई थी, तो मुझे तो मैंने इसके ही नोट्स वगैरह बनाने लग गई थी। और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ा रखा है, और अच्छी बात ये है कि इनके नोट्स वगैरह भी हैं। तो आप अगर यूट्यूब पे क्लास लेना चाहो इनकी तो मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर पेपर में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स का ज़रूर पूछा जाएगा। सो रिसेंटली अभी 38 नेशनल गेम्स भी
भी हुए हैं, और तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और रिसेंटली अगर कोई गेम हुआ है तो वो ज़रूर पूछता है। तो फिर मुझे लगा कि मैं सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास वगैरह ले लेती हूँ। जो भी मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो करंट अफेयर में पूछते ही पूछते हैं। सो मुझे लगा कि मैंने इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और मेरा ये कंप्लीट भी हो जाएगा, तो फिर मैं करंट अफेयर में आगे बढ़ूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेपर में पूछते ही पूछते हैं, मेन मेन टॉपिक ऐसे हैं वो जीएस में, तो वो उसको ना आप लोग अच्छे से याद कर लेना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको जीएस में। सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान